फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपके सारे मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लियर कर चुका हूं इससे पहले वीडियोज में, जिसमें आपको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मैं बता चुका हूँ आपको। तो आज इसके वर्ड प्रॉब्लम देखिए। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27। फाइंड टू नंबर्स, आपको कोई दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका जो सम है वो 27 है और जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो आपने लिखा लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स या इक्वल एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल, ध्यान रखिएगा दो नंबर का सम 27 है, तो एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स। क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपको अच्छे से दे रखा है कि दो नंबर का सम 27 है। इन दो नंबरों को यदि आप सम करेंगे तो 27 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि टू नंबर्स का सम 15 है, तो वन नंबर आपका फर्स्ट नंबर x हो जाता, सेकंड नंबर 15 माइनस एक्स हो जाता। क्लियर है। अब इसमें से कहा गया है कि इन दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। लिखिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट के लिए x और ये 27 माइनस एक्स इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल 182। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई हमारे पास आया x 27x ठीक है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल 182, LHS में आके 182 माइनस का इक्वल 0। तो ये हमारे पास, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है बेटा, इसमें से या तो इसे कॉमन लेके इसको प्लस कर दीजिएगा या डायरेक्ट डिवाइड दे दीजिएगा। डायरेक्ट डिवाइड देने से क्या है मतलब यहाँ पे अगर कॉमन लोगे वो भी 0 में जाके फिनिश हो जाएगा, और या फिर आप डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या होगा बेटा, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल 0। ये पोजीशन आपके पास आ चुकी है। अब इसमें से आपके पास जो मेथड बताए थे इससे पहले कि या तो आप इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चनों में कहीं कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि किस मेथड का अप्लाई करना है। तो फिलहाल हम इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये एक्स प्लस 182, आप ये 9th में भी कर चुके हैं कि 182 के फैक्टर करिए कितना आ जाए 27। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेंगे। 182 ये फैक्टर किया बेटा 2 9 जाए और 1 और ये 7 से बेटा 13 टाइम 13 बन जा, तो देखना बेटा 7 बन जा 14 और 13 कितना हो गया 27। क्लियर है। तो ये आपके पास 14 प्लस 30, यहाँ से ये फैक्टराइजेशन। अब यहाँ बेटा x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये क्या आया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ बेटा कॉमन ले लीजिएगा, क्या कॉमन है यहाँ x कॉमन है, तो ये x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन है, ये x माइनस 40 इक्वल 0। x माइनस 14 ये कॉमन आ गया यहाँ से और इसमें बच गया x माइनस 13 इक्वल 0। देखना बेटा x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल 40, x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल 30। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका वो दो नंबर कौन से हैं, वो टू नंबर से हमारे 13 और 40। हैंस टू नंबर्स
numbers are 13 and 40. क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास दो नंबर हो चुके हैं 13 और 40. मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास के फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365. इन दो आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं. कॉन्सिक्यूटिव आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. जैसे एक आपका नंबर 3, दूसरा 4, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे. जैसे 13, 14 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे. तो हमारे पास नंबर नहीं है. ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, इनको लैग कर लेंगे. जैसे आपने फर्स्ट नंबर को क्या लिया x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1. तो लिखिए जरा लैग. ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा. लैग टू consecutive numbers with x and x plus 1. आपके पास दो नंबर हैं कि एक x है और एक x plus 1 है. ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है. तो बेटा इसमें से क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन दोनों नंबरों के सम का स्क्वायर 365 है. तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन दो नंबर आपके पास कितने x है और x प्लस 1, उनका सम ये हो गया सम, और उन दोनों नंबरों के सम का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और स्क्वायर करने पर 365 होता है. मैं बता दूं ये बहुत इजी होती है वर्ड प्रॉब्लम. केवल आप उनके केस को देखते जाइए कि फर्स्ट केस में क्या कहा है, सेकंड केस में क्या कहा है. तो दोनों उसको क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उनके डिवाइडेशन को समझ लीजिएगा. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं. बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है. फिर यहां से बेटा आप देख रहे हैं ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिएगा. तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, ये बेटा माइनस 365 इक्वल 0. यहाँ LHS में लेके आ गए. ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस 364 इक्वल 0. देखिए 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, या तो 2 का डिवाइड दे दें या यहाँ कॉमन ले लें, एक ही बात है. तो अगर आपने 2 का डिवाइड दे दिया यहाँ डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बेटा ये 182 इक्वल 0. ये देख लीजिएगा यहाँ से ये 182 के फैक्टर कर दीजिएगा, कितना चाहिए आपको 1. तो इससे पहले आपने क्वेश्चन में 182 आया था, जब फैक्टर किया था तो 13 और 14 आया. तो बेटा 14 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, एक x आएगा, ओनली 1x आएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस और ये x बाहर माइनस 182 इक्वल 0. तो आपने 14 माइनस 13, क्लियर है. 14 माइनस 13 आपके पास ओनली x, क्लियर. अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0. आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन है x, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, और ये यहाँ पर x प्लस 40 इक्वल 0. अब आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, यहाँ से देखिएगा कि x प्लस 14 और ये x माइनस 30 इक्वल 0. तो x प्लस 14 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 14, और ये x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल 30. ये कंडीशन आ गई. तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हम वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, नहीं रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा. या हम इसको रिजेक्ट कर दें या इम्पॉसिबल ले लेंगे, ठीक है. रिजेक्ट कर सकते हैं या इम्पॉसिबल. तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इस ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हमारी पॉसिबल होगी. तो हमारे पास सो द फर्स्ट नंबर इक्वल x इक्वल 30. सेकेंड नंबर बेटा क्या आया, सेकेंड नंबर मेरे पास आया इक्वल कितना था x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 इक्वल 40. क्लियर है. ये हमारे पास क्वेश्चन सेकंड वाला कंप्लीट हो गया. तो वो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे वो क्या होंगे 13 और 40 नंबर
40। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। जैसे ही राइट ट्राइंगल की बात होती है, क्वेश्चन नंबर 3, तो राइट ट्राइंगल में जैसे ही बात होती है तो आपको पता है कि राइट ट्राइंगल क्या होता है। देख लीजिएगा बेटा, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये है राइट ट्राइंगल, साइड से ले लेते हैं, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा बी 90 डिग्री है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये तो बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हमारे पास एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा बेस कितना है, तो लेट बेस टू बी, लेट द बेस टू बी एक्स। ठीक है बेटा, आपने बेस को कितना मान लिया, एक्स। अगर हमने बेस को एक्स कह दिया है तो यहां पर बेटा जो एल्टीट्यूड है वो बेस से लेस देन 7 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7। अब आप देखिएगा यह हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस आपके पास है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एन राइट ट्राइंगल एबीसी, एन राइट ट्राइंगल एबीसी। तो वी नो दैट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में आ गया एसी स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब यहां से देखिए एसी हमारे पास कितना है बेटा, 13 का स्क्वायर इक्वल एबी एक्स स्क्वायर प्लस बीसी एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर को ओपन कर दीजिएगा, ये 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। चलिए बेटा, यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, ये 169 को भी सेपरेट किया तो ये माइनस का 169 इक्वल 0। क्लियर है? यहां से देखिए, यहां से ये क्या हुआ बेटा कि 2x स्क्वायर माइनस 14x और बेटा 169 में से इसे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 120 इक्वल 0। देखिए पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड होता है, तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। क्लियर है बेटा? तो यहां से इसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आप इसके फैक्टराइज कर देंगे। देखिए 12 5 कितना होता है बेटा, 60। 12 में से 5 माइनस किया तो 7, यहाँ क्लियर हो चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। चलिए यहाँ पर बेटा x कॉमन है तो ये x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन है और ये x माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ आपके पास x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 12 इक्वल 0 तो x इक्वल 12 और ये x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 5। तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्योंकि कभी भी साइड या डिस्टेंस जो भी है, किसी भी ट्राइंगल की साइड हो या डिस्टेंस हो, तो साइड को भी हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही बोलते हैं। तो डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगी। तो हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से बेस कितना हो गया बेटा, बेस हमारे पास हो गया 12 और हाइट कितनी हो गई, एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो द बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल x इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 12 सेंटीमीटर और हाइट यानी BC, एल्टीट्यूड कितना आ गया
हाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी लिख दीजिए, इक्वल x माइनस 7, 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये इसका क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं बेटा 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है। एक हमने रेक्टेंगल का रूप लिया है। देखिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके पास ये है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेटा जैसे ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, ये रेक्टेंगल, तो हमें ये मालूम है कि ए बी सी डी हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास शॉर्टर साइड होती है और ये लॉन्गर साइड होती है। ये भी आपको अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। तो ये हमारी शॉर्टर साइड होगी और ये लॉन्गर साइड होगी। तो अब ये कह क्या रहा है कि जो हमारे पास डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। तो हमने माना लेट द शॉर्टर साइड टू बी x सेंटीमीटर। ठीक है, हमने शॉर्टर साइड को x मान लिया, तो शॉर्टर साइड यही x सेंटीमीटर हो गई। अब इसका डायगोनल क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास डायगोनल। तो डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से भी 60 सेंटीमीटर मोर है, तो ये x प्लस 60। और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 सेंटीमीटर मोर है, तो ये कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो x प्लस 30 मोर हो गई यहाँ से। अब आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि रेक्टेंगल के अंदर उनका जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो बेटा चाहे इधर की साइड ले लो, चाहे इधर की, चाहे डायगोनल ये खींच दो, कंडीशन यही बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में एक ही राइट ट्राइंगल बनेगा और वही फॉर्मूला लगेगा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए एन ट्राइंगल ABC या एन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है बेटा, तो ये AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत कुछ मिला कि हमें यहाँ से वैल्यू रख दीजिएगा x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल AB कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बेटा BC कितना है x स्क्वायर। क्लियर? चलिए तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेटा होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 3600 हो जाएगा प्लस 120x इक्वल इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 900 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। देखना बेटा x स्क्वायर ये और x स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। हम इनको सेपरेट करते हैं तो माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल 0। देख लेना बेटा यहाँ से क्या आपके पास बचा, यहाँ से बचा हमारे पास x स्क्वायर और 60x और माइनस 120x, तो माइनस का 60x। क्लियर? और 3600 में से बेटा ये 900 आपने माइनस कर दिए, तो माइनस करने पर ये कितना बचा बेटा माइनस 2700 इक्वल 0। इसे माइनस करने पर ये आ गया। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया और इससे आगे आपको फैक्टराइजेशन आते हैं। ठीक है, तो हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 90 इंटू 30, ठीक है बेटा 90 30 2700 हो जाएगा। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60, और 60 ही मुझे जरूरत है। ये सभी हम मिडिल टर्म से आप क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वैसे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 और ये एक्स माइनस 2700 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। तो ये हमारे पास यहाँ कॉमन है कितना बेटा x कॉमन है, तो x माइनस 90
और प्लस 30 कॉमन है यहाँ पर और x माइनस 90 इक्वल 0। तो ये x माइनस 90 और ये x प्लस 30 इक्वल 0। यहाँ से अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x माइनस 90 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया बेटा 90 और x प्लस 30 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 30। यहाँ से ये हमें वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से। तो यहाँ से मुझे मिल चुका है कि यहाँ से जो रेक्टेंगल की ब्रीथ है जिसे आप शॉर्टर साइड बोलेंगे x यानी 90 और ये जो हमारे पास इसकी लॉन्गर साइड है तो 90 प्लस 30 कितनी हो जाएगी। तो बस बेटा हम यहाँ लिखते हैं इसको, आपसे इसकी साइडें ही पूछी थी, ठीक है। तो सो बेटा शॉर्टर साइड इक्वल x इक्वल 90 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्गर साइड हमारे पास x प्लस 30 इक्वल 90 प्लस 30 इक्वल 120 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास लॉन्गर और शॉर्टर साइड। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन और भी दिए जिसमें आपके स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, ट्रेन या एरोप्लेन इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलिए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। आपको मैं बता दूं जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 360 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी ट्रेवल्ड बेटा, इक्वल टोटल डिस्टेंस ही लिख दीजिएगा इक्वल 360 किलोमीटर। आप कितनी टोटल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, 360 को। फिर ये कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अब आप ऐसे मान लीजिएगा जब आपके पास टोटल डिस्टेंस ये है तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो इस ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं बेटा, लेट, क्योंकि आपको इसकी स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू बी x, ठीक है। तो टेकन टाइम, तो ऐसी कंडीशन में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम या टेकन टाइम, ठीक है बेटा। टेकन टाइम आप कितना टाइम लेंगे, मान लीजिएगा इस टाइम को हमने t1 कह दिया, तो कितना टाइम लेंगे आपको अच्छे से पता है, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो पढ़ा है। तो टाइम हमारे पास निकल के आएगा, डिस्टेंस कितना है 360 अपॉन स्पीड कितनी है x, यही कंडीशन आएगी ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, और टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये आ गया 360 अपॉन x, क्लियर, इतने आवर आ जाएगा। अब मान लीजिएगा if इसमें कितनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। if 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो लेट आपके पास यहां पर ये है कि द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी स्पीड इतनी बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में स्पीड कितनी हो गई, देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल x प्लस 5 किलोमीटर पर, ये आ गई। और आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो यही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्लियर है बेटा। तो यहां पर टेकन टाइम कितना आया,
अब कितना टाइम लेगी, सेकंड टाइम, यानी t2 इक्वल हमारे पास आ गया 360 अपॉन x प्लस 5। यहां तक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत है तो ठीक है बेटा। अब हमने ये ले लिया, अब हम क्या करते हैं इसमें से, हम यहां से कर देंगे नाउ t1 माइनस t2 इक्वल ये, तो t1 माइनस t2 कितना समय कम लेता है, 1 आवर समय कम लगता है। तो चलिए यहां से अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ये है कि 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल 1 का मतलब t1 माइनस t2 आपने निकाला तो इक्वल कितना आ गया 1। ठीक है, तो t1 की वैल्यू ये है, t2 की वैल्यू है इक्वल 1 ये है। क्लियर है बेटा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। इसे देखिए, आपने यहाँ पर बेटा 360 कॉमन ले लें, आप डायरेक्ट एलसीएम मत लेना, पहले इसका देखिए हमने कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल 1। आप एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर कैलकुलेशन आपकी लेंथी हो जाएगी। पहले कॉमन ले लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेगी। तो आपने क्या किया 360 और यहाँ पर अब एलसीएम लिया है हमने। देखिए बेटा ये हमारे पास x प्लस 5 माइनस x इक्वल 1, x से x ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है बेटा। अब ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा तो ये 0, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1। क्लियर है बेटा। ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 1800। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। अब आपके पास इक्वेशन आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको वही फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कर दीजिएगा या जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर दीजिएगा। तो x स्क्वायर इसके हमने फैक्टर किए तो ये आ गया प्लस 45 माइनस 40 और ये x माइनस 1800 इक्वल 0। ये x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। यहां से बेटा आप कॉमन ले सकते हैं x, तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया तो ये x प्लस 45 इक्वल 0। x प्लस 45 और ये x माइनस 40 इक्वल 0। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये तो नेगेटिव की फाइंड होगी बेटा। तो x प्लस 45 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 45, x माइनस 40 इक्वल 0, x इक्वल 40। ये हमारी रिजल्ट हो गई। ठीक है, रिजल्ट या इम्पॉसिबल, ये रिजल्ट हो गई। तो यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड आई है वो कितनी आई है बेटा, ये आई है। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हैं सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू बी 40 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल x इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। इस तरीके से बेटा इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, काफी लॉन्ग चैप्टर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप और भी निकालेंगे। यदि आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर पर मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम आगे सॉल्व करूँ।